जय हिंद साथियों। भारत और यूएई के बीच अब अपनी करेंसी में व्यापार होने जा रहा है। इस पर मुहर लग चुकी है। आप लोगों को मालूम होगा कि अभी अपने प्रधानमंत्री जी फ्रांस के दौरे से जब लौट रहे थे तो यूएई के दौरे पे आ गए हैं एक दिन के लिए, और वहां से क्या क्या वादे किए हैं, कहाँ क्या हो रहा है, सारी बातों का डिस्कशन हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं। आप लोगों को शायद थंबनेल पे भी दिख गया होगा कि अबू धाबी में अब आईआईटी की स्थापना हो रही है, आईआईटी वहां पे खुलने जा रहा है। इसकी भी चर्चा करने वाले हैं हम लोग आज इस सेशन में, तो अंत तक बने रहिएगा, पूरी क्लास देखिएगा, सब कुछ निश्चित ही आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। साथियों, बात करते हैं मोदी जी की, तो मोदी जी दिल जीतने में बहुत आगे होते हैं। जैसे ही वो यूएई पहुंचे तो एक ट्वीट लिख दिए कि मतलब कि यूएई तो हमको लगता है ये हमारा दूसरा घर है। इसी पे यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान मंत्रमुग्ध हो गए, उनसे और ज़्यादा प्रेरित हो गए, उन पे और ज़्यादा खुश हो गए। जो नहीं वादे करने थे वो भी कर दिए उन्होंने। खैर, ये तो अलग बात है। बात करते हैं यूएई के, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स की, संयुक्त अरब अमीरात की। आप लोग जानते होंगे 7 अमीरातों का यह एक देश है। अमीरात मतलब को वहाँ का राज्य समझ लीजिए, जिसमें एक अबू धाबी, दुबई जैसे बड़े वहाँ के शहर हैं। अभी हाल ही में अबू धाबी में प्रधानमंत्री मोदी जी विजिट किए हैं। आप लोगों को मालूम हो तो अब भारतीय करेंसी और वहाँ का जो करेंसी है दिरहम, यानी एईडी भी उसको कहते हैं, अब भारतीय करेंसी में वहाँ में व्यापार शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने स्पीच में बताया कि पिछले साल हम लोगों ने व्यापार में पिछले साल से 20% की वृद्धि की है। साथ ही साथ हम लोगों ने पहली बार व्यापार में 85 अरब अमेरिकी डॉलर भी छू लिया है। जल्द ही हम लोग 100 अमेरिकी डॉलर भी कवर करने वाले हैं, बहुत जल्दी। और आप लोग अगर चाहेंगे तो ये पत्थर की लकीर भी हम लोग बहुत जल्द पार होने वाले हैं, ऐसा मोदी जी ने अपने इस स्पीच में बताया। भारतीय रिजर्व बैंक व यूएई के सेंट्रल बैंक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देते हुए ये वादा किए कि मतलब कि अब अमेरिकी करेंसी में हमारा व्यापार न हो करके भारतीय करेंसी और यूएई की अपनी करेंसी में वहां का व्यापार होगा। साथियों, क्या होता था, मान लीजिए कि हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो पहले उसको दिरहम में यूएस डॉलर में चेंज कराओ, फिर यूएस डॉलर में उनको पेड करो, या फिर वो भी क्या करते थे, दिरहम से यूएस डॉलर में चेंज कराते थे, फिर रुपए में अपना पेमेंट करते थे। तो उसमें बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता था, घाटा भी लग जाता था। कैसे घाटा लग जाता था, मान लीजिए कि ये एक बॉटल है और भारत को इसको दुबई को यानी यूएई को बेचना है, तो इसका दाम भारत ने बताया कि इसका दाम 82 रुपया है। अब इसका दाम 82 रुपया इसने बता दिया, तो दुबई तो पेड करने वाला है नहीं रुपया में, तो 82 रुपया को वो डॉलर में कन्वर्ट किया, तो मान लीजिए कि $1 हो गया। अब $1 भारत को वो पेड करेगा। $1 आते आते मान लीजिए कि डॉलर का रेट गिर गया और 82 रुपये न हो करके 81.5 रुपये हो गया। मान लीजिए कि यहाँ 81.5 रुपये हो गया, तब क्या हुआ, भारत को 50 पैसे का घाटा हो गया, लॉस हो गया। इसी को देखते हुए व्यापार में थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो रहा था, घाटा हो रहा था। इसी को देखते हुए अब दोनों देशों ने फैसला ये किया है कि हम लोग अब अपनी मुद्रा में व्यापार करेंगे। आप लोगों को शायद मालूम हो कि वहां से दुबई से क्या होता है, वहां तेल बहुत ज्यादा होते हैं। हालांकि अब जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध चालू हुआ है तो भारत अब तेल का व्यापार ज्यादातर रूस से कर रहा है, क्योंकि वहां से सारे देशों का संबंध खराब हो गया था, तो वहां तेल वगैरह मतलब बहुत पाए जाते हैं। तो अन्य देश जो यूरोप के देश थे वहां से व्यापार करना बंद कर दिए, तो भारत वहां से व्यापार करना चालू कर दिया। तो अब तेल हम लोग वहां से ले रहे हैं, वहां से हम लोग रुपए में पेड नहीं कर पाते हैं। और दुबई में भी क्या है, तेल बहुत है, और जितना हम वहां का सामान यूज करते हैं उतना ही हम क्या करते हैं, उनको बेच देते हैं। तो व्यापार लगभग इक्वल का हो जाता है। जबकि रूस में देखिए, रूस से हम खरीदते तो हैं लेकिन हम रूस को कुछ बेच नहीं पाते हैं, इसलिए व्यापार हमारा कुछ डैमेज रहता है। लेकिन वहीं यूएई के साथ क्या होता है, इक्वल का लगभग संबंध हो जाता है। इसीलिए अब दुबई और यूएई में क्या होगा कि अगर आप हमको कोई सामान दे रहे हैं तो हम रुपए में आपको पेड कर देंगे, और
हमसे आप कोई सामान ले रहे हैं तो हमको आप क्या करिएगा, दिरहम में पेड कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, आपसी संबंध को और ज्यादा बढ़ावा करने के लिए, व्यापार के क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि करने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। आप लोगों को शायद मालूम हो कि वहां बहुत पहले ही यूपीआई शुरू हो गया था। हालांकि हर जगह पे नहीं शुरू हुआ था, लेकिन कुछ जगहों पर यह काम कर रहा था। वहां पे रुपे कार्ड भी अवेलेबल है, मतलब रुपे कार्ड भी, अगर आप यहाँ का रुपे कार्ड है तो वहां पे काम करता है। लेकिन अब इस क्षेत्र को और बेहतरीन ढंग से काम करने के लिए कुछ जगहों पे दिक्कत का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस क्षेत्र में और ज्यादा अच्छे से काम करने के लिए इस पे काम किया जा रहा है। इन दोनों देशों के बीच ऐसी साझेदारी, मतलब बातचीत हुई है। अभी हाल ही में सीओपी की बैठक, सीओपी 28 की अध्यक्षता दुबई यूएई करने वाला है। वहां के दुबई शहर में इसकी बैठक होने वाली है। 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच इसकी बैठक होने वाली है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम इस बैठक का पूरा सपोर्ट करते हैं, हम इस सीओपी 28 का पूरा सहयोग करेंगे, जितना हमसे हो सकेगा हम पूरा सपोर्ट करने वाले हैं इस बैठक का। आप लोगों को मालूम हो सीओपी क्या होता है, तो UNFCCC के अंतर्गत ये सर्वोच्च निकाय है। UNFCCC क्या होता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका ये सर्वोच्च निकाय होता है। इसमें हर साल बैठकें होती हैं और पहला बैठक 1995 में शुरू हुआ था बर्लिन के, जर्मनी के बर्लिन शहर में हुआ था। मान लीजिए कि किसी साल इसकी बैठक नहीं हो पाती है तो उसकी बैठक कहां पे होगी, वान, जर्मनी के वान शहर में इसकी बैठक हो जाएगी। आप लोगों को कमेंट करके ये बता देना है आज का क्वेश्चन कि क्या कभी सीओपी की बैठक भारत में हुई है, अगर हुई है तो किस सन में इसकी बैठक भारत में हुई है। आप लोग कमेंट करके केवल इतना बता दीजिए। बात करते हैं, अब मोदी जी ने ये भी डील वहां कर दिया है, हालांकि ये डील पहले भी हो चुका था। आईआईटी का, अबू धाबी में आईआईटी खुल रहा है, उसकी स्थापना हो रही है, तो उसका काम पूरा होने वाला है। अब वहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अब वहां पे परास्नातक की पढ़ाई कब से शुरू हो जाएगी, तो जनवरी 2024 से वहां की परास्नातक की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। वहां स्थापना हो चुका है और स्नातक की पढ़ाई सितंबर 2024 से शुरुआत होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ये तो हुआ पूरा न्यूज कि मतलब कि मोदी जी का जो यूएई का दौरा था, क्या क्या वहां पे बातें हुई हैं, क्या क्या डील हुई हैं, सारी बातों का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। और अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। साथ ही साथ हम आपसे यह आशा करते हैं कि आप यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब में कोई पैसा नहीं जाने वाला है, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगने वाला है। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और जब भी हम ऐसी रियल न्यूज लेकर के आए आप लोगों के सामने तो आप लोग उसे तुरंत पा सकें, तुरंत देख सकें। इसीलिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।